जो भगवान के भरोसे रहता है उसको कभी ऐसी स्थिति नहीं आती। जो किसी से हेल्प नहीं मांगता, एकमात्र भगवान का भरोसा रखता है, उसको जब जरूरत पड़ती है तो स्वयं भगवान निर्वाह करते हैं। ये बात पकड़ लो, जब तुम्हें सब छोड़ रहे हो, प्रतिकूलता घेर रही हो, अव्यवस्था घेर रही हो, तो तुम आसपास अनुभव करना वो है, क्योंकि वो ऐसे में छोड़ नहीं सकता। जब वो इतना बड़ा कृपा करके हमारे साथ महामहिम कार्य कर रहा है, माया मुक्त कर, वो जानता है कि बहुत कमजोर हैं, लड़खड़ा जाएंगे, इसलिए वो साथ रहते हैं, हरि साथ रहते हैं। अंदर के सुख का ही सुख है, बाहर के सुख का सुख नहीं है। बाहर सब वैभव दुनिया का सब, और अंदर से वो अशांत है, अंदर से परेशान है। तो इसलिए एकमात्र भगवान है। जब तक भगवान से नहीं जुड़ोगे, जब तक चित्त भगवान से नहीं जोड़ोगे, तब तक विश्राम मिलने वाला नहीं, आनंद मिलने वाला नहीं। यहां से जाना है, पता नहीं कब जाना है, कैसे जाना है। प्राण ऐसे निकलते हैं क्या? हरि कष्ट के साथ। तो इसलिए राम राम, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा जपो, तुम्हारे पाप नष्ट हो, तुम्हारा मंगल हो। बिना अध्यात्म के तुम्हारा जीवन बिल्कुल सुखी नहीं रहेगा, चाहे जो कुछ एकत्रित कर लो। ठाकुर जी धरती पर आए, महादेव की इच्छा हुई कैलाश में बैठ करके प्रभु के दर्शन किए जाए। इस देखो, दो चीजें आदमी को परास्त कर देती हैं, एक भय और एक निगेटिव विचार। इन दोनों को नहीं फटकने देना चाहिए अपने हृदय में। किसी का भय नहीं होना चाहिए।
हम अविनाशी हैं, हम तो कभी मरेंगे नहीं, शरीर मरने वाला है, वो एक बार मरेगा, फिर हम क्यों भयभीत हो। और निगेटिव, पता नहीं यार मैं फेल ना हो जाऊं, पता नहीं ऐसा निगेटिव विचार, भय, ये नहीं आने चाहिए। ज्यादा निगेटिव विचार जिनके ओवर थिंकिंग बढ़ने लगती है ना, वो डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। डरना मत, झुकना मत, टूटना मत। जब मैं तुम्हें अपनाऊंगा तो बहुत कुछ छूटेगा, तुम्हारा अहंकार सबसे पहले टूटेगा। जो झूठे रिश्ते तुमने पकड़ रखे हैं वो खुद ही छूट जाएंगे। तुम्हारी लालच, तुम्हारे डर, तुम्हारी इच्छाएं सब एक एक करके खत्म होंगे, क्योंकि जो मेरे पास आता है वो खाली हाथ आता है, और जो मुझे पाता है वो खुद को खो देता है। तुम्हें लगेगा तुम सब कुछ हार रहे हो, लेकिन वही मेरा नाम जपक कोई भी त्रिभुवन की शक्ति उसे परास्त करना चाहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो मेरा नाम जप कर रहा है, मेरा सुदर्शन चक्र भी नहीं काट सकता। मेरे डर से अग्नि प्रज्वलित होती है, मेरे ही बल से सूर्य प्रकाशित होता है, मेरे ही बल से वायु बलशाली है, मृत्यु मेरे ही बल से अपना अपना कार्य कर रही। जिसका कोई नहीं होता उसका हरि होता है बच्चा। मृत्यु के बाद जैसे हम सो जाते हैं ना, तो कोई स्मृति रहती है क्या? नींद में, गाढ़ी नींद में कोई स्मृति तो नहीं रहती, कौन कहाँ कैसा। अगर स्वप्न में है तो जो संस्कार हैं उनके स्वप्न आ जाएंगे, लेकिन गाढ़ निद्रा में कोई स्मृति नहीं रहती। तो गाढ़ निद्रा से भी ज्यादा विस्मरण कराने वाली मृत्यु है। मृत्यु के बाद इसी जन्म का आप देखो, माँ के गर्भ में 9 महीने रहे, कोई स्मृति है? एक सेकंड की भी स्मृति नहीं कि माँ के गर्भ में हम कैसे रहे, कोई ज्ञान नहीं। तो मरने के बाद किसी से कोई संबंध नहीं रह जाता, न बैंक बैलेंस से, न मकान से, न पत्नी से, न पुत्र से, कोई रिश्ता, पढ़ाई लिखाई, पद प्रतिष्ठा सब खत्म हो जाती है।